हेलो बच्चों, हमारा आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के वेक्टर का दो सबसे मेजर प्रॉब्लम, एक रेन मेन प्रॉब्लम और एक दूसरा वेक्टर में आने वाला है हमारा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ये दोनों केस हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से हैंडल करते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अक्सर क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन होता है कि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में, रेन मेन प्रॉब्लम में छतरी को कितने एंगल पे हम बेंड करें, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, इसमें हमें ये समस्या होता है। तो आज का पूरा क्लास में मैं आपको 5 डिफरेंट केस पे जाके काम करूंगा जिससे कि आप रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या रेन मेन प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का आई जे के को ध्यान में रखना होगा एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आज का वीडियो हमारा है रेन मेन प्रॉब्लम, या इसी को कुछ आदमी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बोलते हैं, या रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन है, या रेन ओमेन प्रॉब्लम है। तो इसको हम हैंडल करते हैं और 5 डिफरेंट केस पर, जिसमें लेकिन हैंडल करने से पहले कुछ केस को हम लोग पहले एक्सप्लेन कर ले कि जो अक्सर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मीन्स भी ए माइनस भी बी, यानी कि वेलोसिटी निकल रहा है ए का बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि बी देखता है वेलोसिटी ए का निकलेगा, तो जिसका वेलोसिटी निकालना है उससे दूसरे का घटाते हैं रिस्पेक्ट वाले का। तो भी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब भी ए माइनस भी बी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का यूज करेंगे यहाँ रिस्पेक्ट, आगे वाले का वेलोसिटी निकलता है, पीछे वाले का रिस्पेक्ट यूज होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी बी माइनस भी ए। ठीक है, एक तो ये बात को दिमाग में रखना है। उसी टाइप से अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, देन वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स में जो हम लोग जाके बात करते हैं, अगर ये मेरा ओरिजिन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई, वाई की तरफ जे। तो अगर इधर आई है तो इसके बैक साइड में माइनस आई, अगर ऊपर जे है तो नीचे साइड में माइनस जे। हम लोग आई जे के 3 यूनिट वेक्टर यूज किए हैं। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर में यूज करते हैं आई, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के। लेकिन हमारा पूरा सिचुएशन 2D का है तो इसमें हम लोग जेड एक्सिस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 एक्सिस यूज करेंगे, आई और जे, एक्स की तरफ आई और वाई की तरफ जे। तो अगर इधर आई है तो इसके बैक में माइनस आई, ऊपर जे है तो बैक में माइनस जे। अब 5 जो डिफरेंट सिचुएशन है, इसका सिचुएशन नंबर 1, ध्यान से हम लोग 5 सिचुएशन को देखें। पहला सिचुएशन है बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ, कुछ भी आप ले सकते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी रेस्ट में जमीन पे खड़ा है। तो पहला चीज हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, दूसरा हमको बताना है स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, और तीसरा है छतरी को किस एंगल से वो खोलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर, बट ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, क्योंकि मेन ग्राउंड पे रेस्ट पे है, मेन ग्राउंड में रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60 किलोमीटर पर आवर। बट हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन एक चीज हम लोग देखेंगे कि जो बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि दिस इज 60 जे बट माइनस, इसको देखिए हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड हो रही है नीचे की तरफ, नीचे का तरफ मतलब माइनस जे, यानी कि दिस इज माइनस 60 जे, क्योंकि बारिश हो रही है डाउनवर्ड मतलब नीचे माइनस जे में, तो माइनस 60 जे, और आदमी रेस्ट में है तो आदमी का कोई वेलोसिटी नहीं है, ना तो ये आई में जा रहा है ना तो जे में जा रहा है, आदमी रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन मींस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कितना, दिस इज माइनस 60 जे एंड 0, यानी मिला जुला के आ गया माइनस 60 जे। इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। बट हमें अब निकालना है स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्पीड निकालने के लिए इसी वेलोसिटी का ले लेना है मैग्नीट्यूड, इसी वेलोसिटी का लेना मैग्नीट्यूड, माने माइनस 60 का स्क्वायर का रूट अंडर, इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। माइनस 60 के स्क्वायर का
रूट अंडर, यानी कि दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आदमी को जो चोट लगेगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोट लगेगा। अगर आदमी रेस्ट में है तो, ध्यान दें, आदमी अगर रेस्ट में है तो। अब वो छतरी को किधर खोलेगा? तो छतरी को खोलने के लिए हमको पहले पूरा कोऑर्डिनेट देखना होगा। तो कोऑर्डिनेट में जो देख रहा हूँ, बारिश का वेलोसिटी देखते हैं मेन के रिस्पेक्ट में, रेन का वेलोसिटी मेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सिर्फ नीचे की तरफ 60 है, नीचे की तरफ 60, माइनस जे में 60 है, यानी कि नीचे हो गई 60। अगर नीचे 60 हो रही है तो यानी कि छतरी को खोलेगा वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि बारिश की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है 60 के स्पीड से। तो जब बारिश नीचे की ओर आ रही है छतरी खोलेगा ठीक ऊपर, तो यहाँ पर छतरी ओपन करेगा वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। केस नंबर 1, पहला केस में आदमी रेस्ट में था, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी, छतरी किधर खुलेगा, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। केस नंबर 2, अब हम यहाँ देखते हैं बारिश हो तो रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, पर आदमी आगे बढ़ रहा है, आदमी आगे चल रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दिया हुआ है मेरे को 40 और ये दिया है मेरे को 60, बट दोनों का अगर कोऑर्डिनेट पे हम ध्यान दें तो बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब माइनस जे में, माइनस 60 जे नीचे की तरफ, और आदमी चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो 40 आई, 2 किलोमीटर पर आवर में है, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर यूनिट कन्वर्सन हो तो दोनों को आप करके 1 यूनिट में ला दें तो माइनस 60 जे माइनस 40 जे। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कितना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस 60 जे, बीच वाला माइनस, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 40 आई। इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। अब इसको रख लेते हैं, लेकिन अब हमको चाहिए स्पीड, कि आदमी को चोट कितने के स्पीड से लगेगा। तो स्पीड में अगर हम लोग चलते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर से हम लोग देखते हैं, 60 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर का रूट अंडर। 60 का स्क्वायर 3600 हमारी हो गई है, इधर हमारी हो गई 1600। 3600 प्लस 1600 का अगर हमको रूट निकाल दें तो 3600 प्लस 1600, 3600 प्लस 1600 का अगर निकाल दें तो सम आ गया मेरा 5200 का रूट अगर हम निकाल दें तो 72.11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आदमी को जो चोट लगेगा 72.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोट लगेगा, जबकि बारिश की वेलोसिटी थी ओनली 60, जबकि आदमी का खुद वेलोसिटी था 40। ये दोनों ऐड होकर जो चोट खा रहा है वो मेन, वो 72.11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोट खा रहा है। 3600 प्लस मेरा 1600 इज इक्वल टू 5200 का रूट, जी हाँ 72.11 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है कि छतरी को किस एंगल में खोलेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, छतरी को किधर खोलेगा। तो छतरी को खोलने के लिए हम वेलोसिटी को कोऑर्डिनेट पे लेते हैं। तो वेलोसिटी को अगर कोऑर्डिनेट पे हम ले लें तो देखते हैं नीचे की तरफ 60 है, नीचे की तरफ 60 है, और माइनस आई की तरफ 40 है, बैक की तरफ 40 है। 40 माइनस में है, आई में माइनस में, और जे नीचे में है, यानी कि अगर ये 60 अगर ये 40 है तो रिजल्टेंट बनेगा थोड़ा 60 की तरफ, रिजल्टेंट बना कुछ इधर, और छतरी को खोलेगा ठीक सामने। रिजल्टेंट 60 की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ये 40 है 60 है, तो रिजल्ट जो होगा मेजर साइड, रिजल्ट होगा मेरा 60 की तरफ, तो छतरी को खोलेगा यहाँ। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग लेते हैं। तो अगर इस एंगल को अगर हम लोग ले लें तो हमको देखना है कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये हमारा 60 है, ये 40। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 40/60, 40/60। अगर इसको हम करें तो आ रही है हमारी 2/3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर दो उपाय आपके पास है। उपाय नंबर 1 तो है कि आप थीटा को यहाँ पर छोड़ दें, 2/3 अगर हम लोग करते हैं तो दिस इज 0.66। तो एक उपाय तो हमारे पास है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.666 में जाके हम लोग छोड़ दें, पहला उपाय। लेकिन अगर सेकंड उपाय, अगर हमको एग्जैक्ट एंगल चाहिए तो एग्जैक्ट एंगल के लिए आपको देखना होगा टेन टेबल। इसके लिए हमारे फिजिक्स के पार्ट 2 बुक के पीछे एक टेबल यूज हम लोग करते हैं जो है हमारा टेन टेबल। अब टेन टेबल के पीछे जाके अगर हम 0.66 का वैल्यू देखें, टेन टेबल में अगर हम देखते हैं 0.66, तो 0.66 का जो अप्रॉक्स एंगल हमारी आ रही है वो आ रहा है 34 अप्रॉक्स 34 डिग्री, यानी कि
थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्स 34 डिग्री, 33.8 था, 34 डिग्री मैंने लिखा, यानी कि वर्टिकल के साथ, माने वर्टिकल के साथ 34 पे एंगल को हमको झुकाना होगा छतरी का, यानी कि दिस एंगल माने वर्टिकल के साथ 34 डिग्री पर अगर हम छाता रखें तो अब बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये है फ्रॉम वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बचेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 में 34 आप घटा दीजिए, जो बचेगा हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ बचेगा। तो एंगल जो मैंने आपको दिया है फ्रॉम वर्टिकल, बट अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आपको देना है तो हम 34 वर्टिकल से है तो 90 से अगर हम इसको घटा दें 34 को, तो जो बचेगा मेरा वर्टिकल के साथ होगा। केस नंबर 2, आदमी चल रहा था, अगर आदमी का वेलोसिटी को हम बढ़ा दें तो दोनों चीज़ बढ़ेगी, पहला तो चोट वो ज़्यादा स्पीड से खाएगा और दूसरा एंगल को भी ज़्यादा झुकाना होगा। ये हम थर्ड केस में देखते हैं कि बारिश हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, एक आदमी बाइक पे चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ का स्पीड मैंने रखा था 40, आदमी चल रहा था, यहाँ पर मैंने रखा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 माइनस आई जे, क्योंकि नीचे की तरफ हो रही है। अब वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 80 आई, क्योंकि आदमी आगे की तरफ चल रहा है एक्स की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 80 आई एक्स में, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 60 जे नीचे की तरफ। अब हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस 60 जे माइनस 80 आई, ये वाला माइनस यहीं पर रहा, जबकि मेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 80। अभी हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। वेलोसिटी तो निकाल दिया, बट अब हमको चाहिए स्पीड। तो स्पीड के लिए हमको निकालना होगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए 60 का स्क्वायर प्लस 80 का माइनस 80 का स्क्वायर का रूट अंडर। इससे हमको ये पता चलेगा कि आदमी चोट कितने के स्पीड से खाएगा रेंज से। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3600 प्लस 6400 इज इक्वल टू आ गया इतना, इसका रूट निकाल दें तो 100, यानी कि ये पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चोट खाएगा। अपनी वेलोसिटी बढ़ा दिया, जबकि बारिश की स्पीड मैंने वही रखा 60, अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी 80, 40 की जगह पे 80 कर दिया है, यानी कि अब वो चोट खा रहा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी हमारा स्पीड बाइक का जितना ज़्यादा होगा, अक्सर हम लोग बारिश में देखते हैं कि बारिश जितना तेज़ हो रही है और हम अपनी स्पीड को अगर उतना तेज़ कर दें तो हमारी स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो चोट खाने की स्पीड हमारी उतनी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट, अब छतरी को कितना एंगल पे हम लोग रखेंगे, तो छतरी का एंगल को लाने के लिए फिर से हमको टेन टेबल यूज करना होगा, बट उसके पहले वेलोसिटी को देखते हैं। नीचे की तरफ 60 और बैक की तरफ 80, माइनस आई में 80, नीचे में 60, तो रिजल्टेंट इसका 80 की तरफ बनेगा। रिजल्टेंट कहीं ना कहीं 80 की तरफ हम दिखा रहे हैं। दिस इज द एंगल, ये हमारा एंगल है, यानी कि इतना एंगल हमको बचाना हो। इतना एंगल से छतरी को अगर हम झुकाएंगे तो हम बच सकते हैं, बट ये एंगल होगा कितना, इसको निकालने के लिए हम इसका सामने वाला एंगल निकालते हैं। दिस इज 80 और दिस इज 60, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू या tan थीटा इज इक्वल टू 80/60 परपेंडिकुलर बाय बेस, 80/60 मतलब ये दोनों कटा 4/3, और 4/3 को अगर हम सॉल्व करके tan थीटा में देखें 4/3, तो थीटा में अगर हम इसको देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 को सॉल्व करके अगर हम लोग 10 पे देखें तो दिस इज 4/3 इज इक्वल टू, ये तो आ रहा 1.33, और 1.33 को अगर tan थीटा में हम लोग देखें, tan का टेबल मेरे पास है, और tan का टेबल में अगर 1.33 अगर हम लोग देखते हैं तो ये वैल्यू लगभग आ रही है 53.5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 53.5 डिग्री से हमको झुकाना होगा। यानी कि अगर अपनी स्पीड मैंने बढ़ाया 80 किलोमीटर पर आवर किया, तो वर्टिकल के साथ 53 पे अगर हम छतरी को झुका दें तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। 4/3 मतलब 1.33 आ रहा था, 1.33 को अगर मैंने tan टेबल यूज किया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ आपको यूज करना है tan टेबल, और tan टेबल से यहाँ घुस सकते हैं। तो फर्स्ट केस आदमी रेस्ट में था, सेकंड केस आदमी की वेलोसिटी थोड़ी कम थी, थर्ड केस आदमी की वेलोसिटी बढ़ा दी, और नेक्स्ट केस में देखते हैं कि बारिश भी अलग अलग एंगल पे होता है। तो नेक्स्ट केस में हम लाए कि बारिश हो रही है विथ स्पीड ऑफ, कुछ ले लेते हैं वंस अगेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट 37 डिग्री पर।
बारिश एक एंगल पे हो रही है, 37 डिग्री पे बारिश हो रही है, और आदमी बाइक से चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो हमको तीनों चीज़ चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, स्पीड एंड छतरी को कितने एंगल पे डालेगा। तो सबसे पहले तो ये सेफ है, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 100i, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है। बट इसको देखें तो ये एंगल पे है, ना तो ये आई में है, ना तो ये जे में है, ना तो ये -i में है, ना तो -j में है। हमें यहाँ करना होगा रिजॉल्व। तो इस रिजॉल्व के लिए हमको करना क्या होगा, अब एक ट्रेंगल हम लोग रखते हैं। अक्सर कहीं आप देखे होंगे कि अगर ये एंगल 37 का है तो सामने में 3, ये 4, ये 5, पर अगर ये एंगल 53 का है, 53 का, तो सामने में 4, नीचे 3, ये 5, यानी कि 2 स्टैंडर्ड एंगल, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ये तो हमको पता है। लेकिन 37 और 53 में 2 स्टैंडर्ड एंगल बन जाता है। 37 छोटा एंगल तो सामने में छोटा वैल्यू, और 53 बड़ा एंगल, सामने में बड़ा वैल्यू। मामला सिर्फ 3, 4, 5 का है। 5 इज कॉमन, 5 कॉमन है, हाइपोटेन्यूस में चला जाएगा। अब बचा 3 और 4, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 हमारा कॉमन है हाइपोटेन्यूस में। अब बचा 3, 4, तो छोटा एंगल के लिए सामने में छोटा, बड़ा एंगल के लिए सामने में बड़ा, यानी कि 37 डिग्री में अगर कॉस निकालें तो 4/5, अगर साइन निकालें तो 3/5, 53 में अगर हम कॉस निकालें तो 3/5, साइन निकालें तो 4/5। तो हम लोग यहाँ पर 37 डिग्री पे काम किए हैं। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर इसको रिजॉल्व हम लोग करते हैं तो थोड़ा देखते हैं कि रिजल्टेंट ये है 60 का, और जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस। तो अगर ये एंगल मेरा 37 का है तो ये हो गया 60 cos 37, इधर हो गया 60 sin 37, जिधर थीटा उधर कॉस। तो वेलोसिटी हमारा हुआ कितना, 60 इंटू कॉस थीटा, 4/5, 4/5। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, 12 × 5 = 60, 12, 48, आई की तरफ 48 है। इसको फिर से हम देख लें, 60 cos 37, 60 cos 37, 4/5, 4/5, 12 × 5 = 60 हो गया, 12 × 5 = 48, ये 48, आई में 48। इधर देखें 60 sin 37, sin 37 3/5, 3/5, 12 × 5 = 60, 12 हो गया, 12 × 36, दिस इज 36। अब वेलोसिटी हमारा 2 कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट और एक बैक कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो हमको 2 वेलोसिटी मिल रही है। 40 में आई मिला, आई की तरफ, और -j में मिला 36j माइनस। इसको देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में 2 वेलोसिटी, आई की तरफ 48, आई की तरफ 48, और नीचे की तरफ 36 cos 37, sin 37, 3/5, 3/5, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 36, 36, ठीक है। अब हमको निकाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन में देखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 48i माइनस 36j, एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 100i। अब 100i और 48i तो मिलजुल के आ गया है आपका, 48 में अगर 100 गया तो 52i माइनस 36j, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। यह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, क्योंकि जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में 48i माइनस 36j, ये तो हम लोग यहाँ से लाए 48i में और इधर j में है, ठीक है। इसको यहाँ डालें, माइनस मेन का ग्राउंड में है -100i, और ये माइनस इसका है, ये तो 100i मैंने यहाँ पे लिखा ही था। अब 48 हमारा प्लस में है, 100 हमारा माइनस में है, तो बचा -52, बचा है -52। वंस अगेन 100i है मेरा माइनस में और 48 है हमारा प्लस में, तो -52i बचा, -36 बता। इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। अब अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड को निकालने के लिए वेलोसिटी का निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो -52 का स्क्वायर और प्लस -36 का स्क्वायर, इन दोनों को निकाल कर अगर स्क्वायर करें तो हमको ये पता चलेगा कि चोट कितने से खाएगा। तो 52 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा 2704 और प्लस 36 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1996, 1296।
1296 प्लस 2704 इज इक्वल टू, ये आ गया 4000 का रूट, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चोट खाएगा। एक बार फिर से देखें, 52 इंटू 52 इज इक्वल टू 2704 प्लस 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1296 प्लस 2704 इज इक्वल टू, ये लगभग 4000 का रूट निकालें तो 63.24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चोट खाएगा। बट अब एंगल छतरी को किधर खोलेगा? छतरी को खोलने के लिए फिर से कोऑर्डिनेट में आते हैं। माइनस आई में 52 है, मैंने बैक में 52 और नीचे में कितना 36, नीचे में 36 माइनस जे में, बैक माइनस आई में 52। एंगल किधर खोलेगा? एंगल इधर ही खोलेगा, छतरी यहाँ खोलेगा। ये एंगल हमारी होगी। ये एंगल को निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 52/30। वही काम, टेन थीटा इज इक्वल टू 52/30 किया तो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स 52/30, तो 52/30 में अगर हम चलते हैं तो दिस इज 1.73, ये आ रही है हमारी 1.73। अब 10 टेबल में जाके 1.73 अगर देखें, 10 टेबल में जाके 1.73 देखें तो ये एंगल ऑलमोस्ट हमारा मिलने वाला है 1.73 इन 10 टेबल, 1.73 इन 10 टेबल, 1.73 इन 10 टेबल, इट विल 73 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे अगर वर्टिकल के साथ अगर 60 डिग्री पर अगर एंगल को हम नीचे कर दें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। दिस एंगल आई 60 डिग्री। 60 डिग्री पर अगर हम छतरी को बैक कर दें, बेंड कर दें, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रेन। 10 टेबल में 1 पॉइंट कितना था हमारा 73, 1.73 60 डिग्री। जी, आपको वर्टिकल के साथ 60 डिग्री तो नीचे के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री आना होगा। एक लास्ट केस में हमारा है कि बारिश भी हो रही है एंगल पर और आदमी भी चल रहा है एंगल पर। इस केस में हमको दोनों को रिजॉल्व करना होगा। हम देखते हैं, बारिश का स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर और आदमी का स्पीड मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, बट दोनों ना तो आई में है ना तो जे में है, क्योंकि दोनों रिजॉल्विंग में, तो हमको दोनों को रिजॉल्व करना होगा। पहले रिजॉल्व कर लेते हैं हम आदमी को। चलिए, आदमी की वेलोसिटी 100, इधर है थीटा 37, तो हो गया 100 कॉस 37 और ये हो गया 100 साइन 37। अब 100 का मतलब 100 कॉस 37 कितना 4/5, 4/5, ये कटा 20, ये हो गया 20 80, दिस इज 80 आई की तरफ। और ऊपर में जाते हैं जे की तरफ, 100 साइन 37, साइन 37 3/5, 3/5 मतलब 20, ये हो गया हमारी 60। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 80i प्लस 60j। एक तो निकला वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर रिजॉल्विंग केस है, इसको रिजॉल्व अगर हम करते हैं तो बारिश हो रही है 60 के स्पीड से, थीटा है 53, जिधर थीटा उधर कॉस, तो हो गया 60 कॉस 53, इधर हो गया 60 साइन 53। 60 को रिजॉल्व किया, कॉस का एंगल ये बनेगा थीटा वाला, तो 60 कॉस 53 कितना है 60 इंटू कॉस 53 अगर हम देखें तो 3/5, 3/5 कटा 12, 12 36, दिस इज 36, 12 पचे 60, 12 तिया 36। नीचे देखते हैं 60 साइन 53 कितना, साइन फिर 4/5, 4/5, 12 चौके 48, 48। अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो बैक में 36 है, मतलब -36i और नीचे में -48j। बैक -i 36 और नीचे -j 48। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है -36i माइनस 48j माइनस मेन का ग्राउंड के साथ 80i प्लस 60j। अगर हम जाते हैं तो ये भी माइनस में आ जाएगी और ये भी माइनस में आ जाएगी। माइनस को मैंने खोला है। अब आई को जमा करते हैं, 8 36 8 9 10 11 106i माइनस
6 4 10, 108 जी। थोड़ा कैलकुलेशन में दोनों का देख लूँ। आई में कौन है 36 और आई में 80 है, तो 80 प्लस 36 इज इक्वल टू 116, 116 आई। और जे वाला है 48 प्लस 60, ये हमारी हो गई 108, 108। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। बट अगर हमको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए 116 का स्क्वायर प्लस 108 का स्क्वायर का रूट अंडर माइनस 108 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो अगर 116 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो दिस इज हमारी आ रही है 13456 प्लस 108 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 108 इंटू 108 तो हमारा आ रहा है 11664। बट इसको जोड़ कर रूट निकालना है इतना प्लस 13456 इज इक्वल टू इतना का रूट अगर हम निकालें तो उसको 158.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोट लगेगा। ये केस थोड़ा सा बड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों को रिजॉल्व करना है, बाइकर को भी रिजॉल्व किया, मेन को भी और बारिश को भी। बट इट इज़ द स्पीड, इट इज़ द वेलोसिटी। अब छतरी को किधर खोलेगा? छतरी को खोलने के लिए फिर से हम एंगल पे इसको लाते हैं, देखते हैं आई की तरफ आई, लेकिन हाँ ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है क्योंकि ये दोनों माइनस में था। माइनस की तरफ है मेरा 116 आई में और नीचे है 108, 108। छतरी खोलेगा लगभग बीचों बीच क्योंकि 108 116 थोड़ा सा 116 की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, 116 की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। दिस इज और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 116/108। अब इसको सॉल्व करके अगर इसका 10 में देखेंगे तो हमको दिख जाएगा कि छतरी लगभग खोलेगा 20 का मतलब 45 पे, यानी कि 46 47 पे ये छतरी खोलने वाला है। बट ये आप ट्रेंगल में चेक करेंगे। तो अगर ये 5 केस को अगर हम लोग 1 से 2 बार देखें, बार बार हमने यही किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड लास्ट में निकाला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। फर्स्ट केस कुछ नहीं लगा क्योंकि सीधा गिरा, आदमी रेस्ट में था। सेकंड केस में आदमी की वेलोसिटी थोड़ी सी थी। थर्ड में वेलोसिटी बढ़ी तो छतरी और झुकाना पड़ा, स्पीड और बढ़ गई। थर्ड केस एंड फोर्थ केस, ये दोनों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं क्योंकि अब बारिश एंगल पे हो रही है यार। एंगल पे होगा तो आपको रिजॉल्व करना होगा क्योंकि कोई भी वेक्टर एंगल पर आएगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे, जिधर थीटा उधर कॉस। इस वीडियो को 1 से 2 बार आपको देखिए, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकते हैं।